हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और ये देखिए मनीषा जी क्या कर रही हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और हाँ दोस्तों, आज मेरा पेपर है 24 तारीख को। पीसीएस का पेपर है हाँ और जी दोस्तों, इनका आज भी 24 है। तारीख है और आज हम लोग का पीसीएस का, आप सभी लोग का पेपर भी होगा, एग्जाम पीसीएस का। और दोनों शिफ्ट में पेपर है, तो हम लोग तो अभी एक पेपर दे के आए हैं। हालांकि हम दोनों लोग का एग्जाम जो कि आसी पास पड़ा था, इनका सुंदरपुर में पड़ा था और मेरा नेवादा में 2 किलोमीटर के रेंज में था। तो फिर मैं इनके सेंटर पे आया, फिर इनको लेकर फिर घर चले आए, क्योंकि बीच में 2-3 घंटे का गैप है। अभी 2:30 बजे से हम लोग का पेपर सेकेंड वाला चालू होगा। तो अभी हम लोग 10 मिनट बाद फिर यहाँ से निकलेंगे सेंटर पर। और आज करवा चौथ है तो ये व्रत भी है और एग्जाम देना हाँ भी है दोस्तों, दोनों टाइम इनको। और ये मुझे मना कर रहे थे कि एग्जाम देने मत जाओ, लेकिन मैं फिर भी जो है कि सोची कि चलिए एग्जाम दे लेते हैं। और रास्ते में मैं जो कुछ भी मुझे सामान की जरूरत थी, मतलब पूजा करने के लिए, वो सब एग्जाम सामान देने भी के बाद लेकर हम लोग आई। सारा सामान वामान जो भी था उसे ले आए, ताकि शाम को हम लोग को दिक्कत ना हो खरीदने में। अब शाम को क्योंकि जब भी अब एग्जाम खत्म हम लोग होगा। दूसर का पेपर जाएंगे देने के लिए, तो 5 बजे हम लोग घर वापस आएंगे, तो इसलिए बीच में हम लोग सामान लेकर आए, ताकि शाम को कोई डिस्टरबेंस ना हो, बस घर पे आए डायरेक्ट। तो देखिए मैंने पूजा करने के लिए यहाँ पर देखिए सब कुछ व्यवस्था कर दिया है, बस आएंगे शाम को तो बस पूजा करने की तैयारी होगी। तो अभी हम लोगों को फिर 10 मिनट में निकलना है। अभी तो हम लोग आए, थोड़ा बहुत आराम किए। आज करवा चौथ का इनका ऐसे ही दिन बीत रहा है, भागा दौड़ी में। ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, तैयार हो गए हम लोग और टाइम भी हो गया 1:45। अब हम लोग निकलेंगे, क्योंकि 15 से 20 मिनट लगेगा हम लोग को सेंटर पे जाने में। तो अभी निकलते हैं दोनों लोग। ये भी अपना एडमिट कार्ड ले लिए हैं और मैं भी ले लिया हूँ। तो और अब लोग आज चलते मैं हैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं भूखी हूँ। आज भूखी प्यासी दोनों हैं दोस्तों। चलिए मत भूलिए, फिर निकलते हैं और शाम को बात होगी दोस्तों आप सभी लोग से। ठीक है, चलिए। दोस्तों, हम एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए हैं और हमारा सेंटर सुंदरपुर में पड़ा है। स्कूल का नाम है श्री देवनाथ बालिका इंटर कॉलेज और एंट्री करने का टाइम भी हो गया है, तो हम अंदर एंट्री करते हैं और आप लोगों से मिलेंगे कुछ देर बाद। दोस्तों, एग्ज़ाम देने के बाद सीधे मैं घर आ गई, क्योंकि आज हमारा फास्ट है और करवा चौथ का पूजा भी करना है। तो यहाँ पे देखिए पूजा करने के लिए सारी तैयारियाँ हो रही है। और आज मैं रेड वाली साड़ी पहने हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और ये साड़ी मुझे यहाँ से गया था। ये हमारा चुंदरी है और ये रहा हमारा चूड़ा। तो चलिए चूड़ा को पहन लेते हैं। और दोस्तों, आज मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ा, क्योंकि आज मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो सब कुछ करना पड़ता है दोस्तों, सब कुछ मैनेज करके रखना पड़ता है। एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है और पूजा भी करना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट तैयार हो जाते हैं और पूजा करने की तैयारियां शुरू करते हैं। दोस्तों, पूजा करने के लिए सारी तैयारियां हो गई है। अब चलिए पूजा करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 2 मिट्टी का करवा लिए हैं। सबसे पहले मिट्टी के करवे में ये रक्षा सूत्र बांधेंगे और पीतल के करवे में भी रक्षा सूत्र बांध देते हैं, क्योंकि ऐसे कोई करवा नहीं रखा जाता है, रक्षा सूत्र ज़रूर बांधा जाता है। और इधर देखिए आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो सभी लोग मैच देख रहे हैं और किशन इधर अपना पढ़ाई कर रहा है। और इधर देखिए
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन हैं। जब क्रिकेट आने लगता है तो इन लोगों को भूख और प्यास पता ही नहीं चलता है, रात रात भर क्रिकेट देखते रहते हैं। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से हार गई और हमारे यहाँ तो सबका मुंह बन गया आज। और इधर हम पूजा भी कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम कलश की स्थापना कर दिए हैं। हम कोई भी पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना ज़रूर करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि कलश में ही सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसके बाद जो है कि शुद्धिकरण करते हैं और सभी सामान को शुद्धिकरण करते हैं गंगा जल से। और इसके बाद करवा माता को माला पहनाते हैं और इधर श्री गणेश जी को भी माला पहनाते हैं और शिव जी को भी माला पहनाते हैं, माता पार्वती को भी माला पहनाते हैं। और सबसे पहले हम श्री गणेश की पूजा करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो हम गणेश जी को अक्षत और रोरी और टीका और फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद शिव जी को भी अक्षत, रोरी, टीका चढ़ाएंगे और माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगे। और इसके बाद ये जो पोस्टर में सभी देवी देवता छपे हुए हैं सबको टीका लगाएंगे और जो भी इसमें चित्र बना हुआ है सभी को चंदन लगाएंगे। और इसके बाद ये जो मिट्टी का करवा है, मिट्टी के करवे में ये लड्डू रखते हैं। और यहाँ पे हम मिट्टी का 2 करवा लिए हैं, क्योंकि मैं अकेली ही पूजा कर रही हूँ तो करवा फेरना तो ज़रूरी होता है। तो एक माता पार्वती का करवा है और एक हमारा करवा है। दोस्तों, अब माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और मिष्ठान का भोग लगाते हैं। और ये हम फल लिए हैं, फल भी चढ़ाते हैं और नारियल का भोग लगाते हैं और सभी देवी देवताओं का पूजा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम मिट्टी का 2 करवा लिए हैं, एक हमारा करवा है और एक माता पार्वती का करवा है, क्योंकि बीच में करवा फेरना भी रहता है। तो चलिए करवा को भी फेर लेते हैं और धूप अगरबत्ती जलाएंगे, कपूर जलाएंगे। पूजा करने के बाद अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले श्री गणेश जी की आरती करेंगे, इसके बाद शिव जी की आरती करेंगे, माता पार्वती जी की आरती करेंगे और करवा माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, हे करवा माता, अगर हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। आरती करने के बाद यहाँ पे हम करवा माता का एक किताब लिए हैं, जिसमें 5 कहानियाँ दी गई हैं, साहूकार की बेटी और ऐसे ही 5 कहानियाँ दी गई हैं। इस किताब को पढ़ते हैं और पूजा समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, अब चंद्रदेव भी निकल गए हैं और पूजा करने के बाद चलते हैं चंद्रदेव की पूजा करने। और ये देखिए क्रिकेट देखकर आ गए हैं, क्योंकि इनकी हालत ख़राब है, क्योंकि इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से हार रही है। दोस्तों, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी नीचे से चंद्र नहीं दिख रहा है, छत पर से दिख रहा है। तो मैं चलती हूँ छत पर पूजा करने के लिए। दोस्तों, चंद्रदेव निकल गए हैं और इधर हमारे पति देव ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रदेव की पूजा कर लेते हैं, पुष्प, धूप, अगरबत्ती जलाते हैं और इसके बाद इन्हें चंदन लगाते हैं
और इनके कलाई में कलावा बांधते हैं और माला पहनाते हैं। अब हम पति देव की लंबी आयु के लिए चलनी में दिया रखकर चंद्रमा को देखेंगे और अपने पति देव जी को देखेंगे। अब हम चंद्रमा को अर्घ देकर पति देव के हाथ से पानी पीकर इस व्रत को खोलेंगे। अब हमारा करवा चौथ का पूजा यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।